2020 है और अगले हफ्ते के लिए जो मैं वीडियोस बनाना चाहती हूँ उसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। कुछ सजेशंस मुझे मिले हैं और उन सजेशंस में मुझे एक ख़ास बात जो समझ में वो आई है कि जो लड़कियों की प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके पीरियड से रिलेटेड है और कुछ और ऐसी समस्याएं हैं जो वो डिस्कस नहीं कर पाती हैं और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, उनकी उतनी फ्रीक्वेंट विज़िट्स नहीं हो पाती हैं डॉक्टर्स से। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि उन तकलीफ़ों को उनको डिफ़ाइन करूँ, उनके सिम्टम्स को बताऊँ और कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कब कब उसके लिए चिंता में आना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और ज़्यादातर समस्याओं को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। ये मैं अभी भी बता सकती हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल हैं और जो कि यंग लेडीज़ को लगता है कि कोई बहुत ख़राब बीमारी हो गई है। तो परामर्श ज़रूर करिए, पर अत्यधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगले इस पूरे हफ़्ते में, आने वाले हफ़्ते में जो है मेरा जो टॉपिक होगा, वो सारी मोर और लेस फीमेल गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे ही आधारित होगा। बीच में हो सकता है कि कोई और टॉपिक भी लूँ मैं, ताकि और भी जो लोग हैं उनको वो इंटरेस्टिंग लगे। तो जो टॉपिक्स मैंने अभी तक सोचे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, उसको मैंने नोट में बनाया हुआ है। मैं कवर करूँगी लिकोरिया, जो कि वाइट डिस्चार्ज होता है, वजाइनल डिस्चार्ज, जो कि बहुत ही कॉमन समस्या है और स्पेशली जो बहुत ही यंग फीमेल्स हैं उनको ये बहुत ज़्यादा बॉदर करता है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसको डिफ़ाइन करेंगे, इसके सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे और ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है वो चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी बताई जाएंगी। और मेरा टॉपिक इसमें है जो कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, जो कि इरेगुलरिटी से लेकर के कम या ज़्यादा होना मेंसेस का, और भी चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी। तीसरी चीज़ जो मैंने सोचा है कि मैं बताऊंगी वो है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन डिस्मेनोरिया, जो कि बहुत सारी लड़कियों को, औरतों को ये समस्या बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जिसकी वजह से वो अपने स्कूल या ऑफिसेस या नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर पाती हैं। उसका क्या समाधान है, क्या कारण है और कब डॉक्टर से मिलना चाहिए उसके लिए, वो भी डिस्कस करेंगे। फिर जो है उस पे आऊँगी मैं, अर्ली डिटेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर एक बहुत ही गंभीर समस्या है हमारे देश के लिए और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे कैसे बचाव कर सकते हैं और क्या सिम्टम्स उसके अर्ली सिम्टम्स होते हैं। अर्ली सिम्टम्स होगा अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहचान लेंगे, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं और जल्दी से जल्दी अगर उसका इलाज हो जाएगा तो आप ठीक हो जाएंगे। इसका जो क्योर रेट है बहुत अच्छा है। तो सर्वाइकल कैंसर का अर्ली डिटेक्शन, उसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। और जो सबसे बहुत बढ़िया टॉपिक है जो कि बहुत बॉदर करता है सबको, वो है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। पीरियड्स आने से पहले जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, फिज़िकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस भी होते हैं, मूड चेंजेस भी होते हैं और वो काफ़ी बॉदर करते हैं। जिनको है उनको भी और जो लोग साथ में रह रहे हैं उनको भी परेशानियां होती हैं। तो उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं और उसका क्या उपाय है, घर में हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए, वो भी डिस्कस करेंगे। ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो गया। उसके बाद जो है हम लोग एक और चीज़ डिस्कस करेंगे कि जब मीनोपॉज होने वाला होता है तो उसके पहले, मीनोपॉज यानी कि जब पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं तो उसके पहले जो है मीनोपॉजल सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, उससे हार्मोनल चेंजेस से क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या समस्याएं होती हैं औरतों के मनोवैज्ञानिक स्तर पे, और उसकी वजह से उनके आसपास के जो लोग हैं वो उनकी समस्याओं को अगर समझेंगे तो उनको ऐसा एनवायरनमेंट देंगे जिससे इस ट्रांजिशन में एक औरत को जब उसका मेनोपॉज होता है और उसके बाद की स्टेज में, ट्रांजिशन में जाने में बहुत हेल्प मिलेगी अगर सबका सपोर्ट रहता है। तो हम लोग मेनोपॉजल सिम्टम्स भी डिस्कस करेंगे
और फिर हम लोग फैमिली प्लानिंग एडवाइजेस, जो कि ज़रूरी है सबके लिए, जो लोग जिन लोगों की शादी हुई है उनको कैसे बच्चों के बीच में स्पेसिंग करनी चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक नटशेल में है। हो सकता है इसमें कुछ और टॉपिक्स जुड़ जाएं, पर अभी तक मैंने यही सोचा है कि एक ब्रीफ मैं आपको बता दूं कि ये सारे टॉपिक्स जो है हम कवर करेंगे अब नेक्स्ट वीक में। एक एक करके मैं सारे टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताने की कोशिश करूँगी, ताकि आप उसको जो है समझें और दूसरों को भी बता सकें। और बहुत ही अच्छा होगा अगर हमारी पूरी पॉपुलेशन अगर एजुकेटेड होगी और डरेगी नहीं किसी टर्मिनोलॉजी से कि भाई ये बोल रहे हैं प्री मेनोपॉजल, पोस्ट मेनोपॉजल और डिस्मेनोरिया, ये क्या है, ये सबको पता होना चाहिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो अब वो समय नहीं है कि कोई ये बोले कि भाई अच्छा आपको ये टर्म नहीं पता है, आप थोड़ी डॉक्टर हैं। नहीं, ये बात नहीं है। हर एक इंसान, हर एक पढ़ा लिखा हो और जो पढ़ा लिखा ना हो, उसको ये हम बता सकें, उसको ये पता हो, यही हमारी जो है सफलता है। जब हम नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को शेयर करें और उस नॉलेज या इन्फॉर्मेशन से लोगों को हेल्प मिले। तो चलिए हम सब तैयार होते हैं और अपने आप को एजुकेट करते हैं और प्रॉपरली इन्फॉर्म करते हैं, ताकि हम अपना ध्यान और अपने अपनों का ध्यान रख सकें और सही सलाह दे सकें। इसी के साथ हैव अ नाइस संडे माय फ्रेंड्स, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू in the week.